आप सरकार को ये 11 तारीख तो सारी जीरी कट लेगी, फिर खरीदेंगे क्या? और किसान आज 1 किले की जीरी में अपने घर पर ही रोक सकता है, मंडियों में बिकेगी नहीं। कम से कम जो आपके मापदंडों में खरी उतर रही है, अक्सर कम है, वो तो खरीदो। अगर मंडी में 50,000 क्विंटल जीरी पड़ी है, 20 तो बिकेगी। किसान को अगले दिन जीरी गिरने की जगह तो मिलेगी, कहाँ ले जाएगा किसान? आप ये बात उनको बताओ। नहीं तो आज तो ये धरना है, कल को पूरे प्रदेश की कोई भी सड़क नहीं चलेगी, सब सड़कें जाम करें। नहीं, ना ही तो सड़कें चलेंगी, और जो कार्यालय है इसको भी अगर सरकार कोई बात ना मानी तो इस कार्यालय को भी बंद कर दिया जाएगा। MLA साहब ने जो बात की है भी नमी का किसान मरदा या क्या नहीं करने का जी, नमी का बहाना लेके, एक्चुअली नमी का बहाना नहीं है, हमें तंग करने का बहाना है। आपको सर जी मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो बात कही ना, आप कहो भी नमी है, आप 10% 20% जो अच्छी डेयरी है वो खरीदो, कुछ तो उठेगी यहाँ से। अब ये क्या हालात है कि मंडी में जो है, अब देख लो माल, आज कितना माल आना था और क्या हालात बन गए। मैंने भी बात की है अभी ऊपर CM ऑफिस में, हैं सर जी? हाँ, उन्होंने कही है। वैसे तो सोमवार का उन्होंने आश्वासन दिया है। चलो जैसे भी है, हो सकता है जैसे मैसेज आएगा आपको बताएंगे। तो यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके लिए जो अंदर कमरा है वहाँ आराम से बैठो, आप वहीं बात करें। आज सरकार की तरफ से कोई धान खरीद के आदेश अभी तक आया नहीं आया सर? अभी जो बातचीत चल रही है उसमें जैसे लेटेस्ट आएंगे आपको बता देंगे। भारतीय किसान यूनियन नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाडवा SDM कार्यालय के बाहर से सीधी लाइव तस्वीरें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार ने 11 अक्टूबर तक धान की सरकारी खरीद बंद कर दी है, जिसको लेकर आज लाडवा SDM ऑफिस पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, लाडवा विधायक मेवा सिंह व हरियाणा प्रदेश अनाज मंडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अनेक नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। जीरी तो बेचनी है, अगला करनी बैठ जाओ, अगला बेचनी है, अगला कर जाओ। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारी आए थे, वो कह रहे बातचीत चल रही, हमारे साथ तो ऐसा होया, ब्याह था लड़के का, बरात चढ़ गई, छोरी वाले ने जवाब दे दिया। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी इस खबर को शेयर करें, ताकि सरकार तक यह बात पहुंच सके कि इस समय किसान कितना परेशान है। हम आपको दिखा रहे हैं लाडवा SDM कार्यालय के बाहर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के किसान व अन्य नेतागण लाडवा विधायक मेवा सिंह सहित धरना दे रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक गोयल जी, गुप्ता जी, जो सारे ऑल हरियाणा के प्रधान हैं, वो हमारे दुख में शरीक हुए हैं, वो भी अपनी 2 बात रखेंगे। ये दुख जो है, लाइव तस्वीरें सिर्फ ये नहीं, यहाँ जो इसकी किसी ब्लॉक प्रधान है, हेलो, हेलो, ये जो दुख है आपका नहीं, हमारा भी है। हम भी यहाँ जितने भी आड़ती हैं, ज़्यादातर जो है किसान हैं, और किसान और आड़ती अब एक ही बात है, क्योंकि जब 70-80% दुकानें यहाँ थोड़ा सा आपको कम नजर आवा है। मैं अभी जो है ना सोनीपत, रोहतक, जज्जर, नारनौल, रिवाड़ी सारी जगह जाके आया। कई जगह जैसे जज्जर गया, 38 दुकानें 38 की 38 जाटों की थी। तो किसान, जब हमारा किसान जो है तरक्की करी और मंडी में आ गया, और आदमी को अपना तरक्की करने का अधिकार है, तो किसान और आड़ती एक हैं, और हमारा आपस में जो लिंक है, आपका हमारा एक है। अगर आज आपकी फसल नहीं बिगड़ी, आपके उसको रेट ठीक नहीं मिल रहा, हमें कितनी तकलीफ है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते, हम लगा सकते हैं। साथियों, ये सरकार पिछले 6 साल से जिस तरह से हमें इन्होंने परेशानी में डाला हुआ है, सारी हदें क्रॉस कर दी इन लोगों ने। बाबू जी, ऐसी कोई छमाई नहीं है
जिसके अंदर हम एजिटेशन करके अपनी बातें रख के और उसके बाद सरकार जो है उस पर रस्ते पे आती है। अभी इन लोगों ने ये देखो आप, कोई नहीं बख्शा, ना आड़ती बख्शा, ना किसान बख्शा और ना जो मजदूर। ये मजदूर जो बैठे हैं बेचारा, इनकी भी जो मजदूरी है वो कम कर दी। अभी इन्होंने रिवाइज करी हमारे वहाँ चंडीगढ़ जाने के बाद। अभी मैं मना रहा था इनका मजदूरी को, अभी भी वो पूरी नहीं है, उसमें भी कटौती करी हुई है। रही प्रोक्योरमेंट की बात, 25 सितंबर को डिक्लेयर किया था दुष्यंत जी, ये महकमा दुष्यंत जी के पास है, तो 25 सितंबर से प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। फिर लगे कहने 1 तारीख से हो जाएगी, फिर लगे कहने 11 तारीख से होगी। भाई 1 तक तो हमने बर्दाश्त कर ली, ये 11 वाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा किसान, सारे आड़ती, सारे मजदूर इकट्ठे हैं। जो लड़ाई आगे आप और हम सारे आपके साथ साथ। एमएलए साहब ने भी कह दिया कि अगर आज इन्होंने कोई शाम तक कोई ये बात नहीं कही प्रोक्योरमेंट की कब से होएगी, तो सारा हरियाणा रोड पे आ जाएगा और हम सरकार के साथ जो होगा वो करेंगे, बस बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी यहाँ आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से इस सरकार को पूरी चेतावनी है कि वो आज शाम तक कल की डिक्लेयर कर दे, नहीं तो कल से जो है पूरा का पूरा एजिटेशन सारे हरियाणा के अंदर चलेगा। और अगर कुछ होगा, हमारे आदमी कुछ करते हैं तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। धन्यवाद, जय हिंद। राम राम सारे भाइयों ना, ये प्रधान जी चलो अच्छी बात आए, हमारा साथ दिया, वही कह रहे हमारे साथ यहाँ बस प्रधान जी आड़ती, ये बता दो हमारे साथ और कितने आड़ती बैठे हुए, कम से कम हम आड़ती को सहयोग मिला करते भी तो जिम्मेदार का बढ़ागा। हरियाणा का क्या, हम लाडवे में तो शुरू होंगे, हम तो लाडवे में जाना, कितने आड़ती है रेजुराशी भाई जी सुबह के बैठे हुए जी, हमारा मतलब नाराजगी नहीं है हमारे मन में, आपके नो का सवाल है कितने अड़ती है नहीं, इसमें मैं बताऊं भाई, एक बोलता हूँ, आप लोग आए जो कि मानो मंडी के प्रधान अवतार जी है या विमेश जी है, पूरा बैठा था, थोड़ा सा क्या है कि कम्युनिकेशन का गैप, और आपको ये बात माननी पड़ेगी। आपको एक बात सुनो, ठीक है, हम आपके साथ खड़े यार, बाद में बड़े सारे ऊपर कर रहा, हम आपके साथ खड़े, खुले खड़े जमीन। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बड़े दुख की बात है, मंडी में 1000 के करीब किसान है, क्या नहीं 15-20 किसान है भाई। जब तक हम एक नहीं होंगे भाई, हमारा कुछ नहीं होता। 1000 किसान बैठे मंडी में, क्या नहीं 20 ही किसान है भाई। ये न्यूज वाले चैनल आ, जो मेरी बात मंडी में सुन रहा हूँ मैं भाई, यहाँ से आओ किसान भाइयों, अपील है भाई सभी से, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहला लड़ा था गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहला लड़ा था गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाइयों, कल से एसडीएम दफ्तर के सामने निश्चितकालीन धरना लगेगा भाई, जब तक हमारी मांग नहीं मान दी। कल तो रोड जाम करा यार, दफ्तर भी बंद रखा है भाई कल को। आ जाओ भाई, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जो जुल्म की टक्कर में किसान साथियों, सरकार हमें परमिशन देती है कि हम 15 जून से जीरी लगा सकते हैं। जब हम 15 जून से जीरी लगा सकते हैं, और 3 महीने की वैरायटी, 90 दिन की वैरायटी
15 सितंबर तक हमारी पक जाती है, तब उसको 15 सितंबर से खरीदने में सरकार को क्या दिक्कत है? बताओ, ये कितनी शर्म की बात है कि 15-20 दिनों से हमारी फसल पकी खड़ी है। आप देख सकते हैं हमारी फसल मार्केट कमेटी कितनी तो खड़ी खड़ी खेत में ऑफिस के सूखी, बाहर जब सरकारी खरीद नहीं होती अंदर तो अधिकारी खेत में बैठे खड़े हुए खड़े हैं उसके और कितने उस क्विंटल झाड़ गाँव हो जाता है। बाहर आप कुंडा सभी इस लगा बात दिया से गया है अवगत हो। और किसानों ने जो भाई साफ चेतावनी दे हिम्मत दी है करके आज उस फसल को प्रशासनिक कटवा लेता है, अधिकारियों को कि तो यदि वो स्टोर सरकार कहाँ ने पर जल्द करेगा? से जल्द धान घर में उसकी इतनी शुरू जगह नहीं नहीं करवाई कि वो तो स्टोर कर ले, अनिश्चितकालीन ना उसके पास हड़ताल इतना कर दी संसाधन है जाएगी और कि वो लाडवा उसको के संभाल के रख जाम सके। कर दिया जाएगा वो लेके और आता है जो मंडी धान में, की फसल उनके मंडी घरों में पर या ढेर खेतों में लगे पड़ी पड़े है हैं फसलों के, उसको प्रशासनिक और जब अधिकारियों मंडी के में भी जगह कार्यालय नहीं के मिलती, बाहर लाकर तब वो सड़क झाड़ पर दिया ढेर जाएगा। लगा देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहबाद की मंडी का भारी आपने संख्या में पिछले दिनों हाल किसान देखा। उपस्थित है। वही लाडवा 3-4 विधायक दिन पहले मेवा सिंह बरसात आई, प्रदेश अध्यक्ष किसानी अशोक गुप्ता सहित हमारी अनेक सड़कों पर व्यापारी बह व गई। किसान इस धरने में जो शामिल हुए। किसान 100 क्विंटल जीरी लेके आया था, उसकी 40-50 क्विंटल तो पानी में ही बहेगी, तो वो किसान कहाँ से मुनाफा कमाएगा? और वो किसान किसके आगे रोएगा और क्या वो कर सकेगा? किसान साथियों, मैं अपनी बात बता देता हूँ। हम अपनी जीरी लेके गए, उसका मॉइस्चर आया सरदार जी 13 मॉइस्चर, बिल्कुल सूखी जीरी होती है। आप उसका अंदाजा लगा लो कि उसका वजन कितना कम हुआ होगा, और उसका जार जो 30 प्लस होना था वो 25-26 पर आकर रुक गया। तो किसान आज कितने नुकसान में है, आप सभी अंदाजा लगा सकते हो। और ये कोई इनकी मजबूरी नहीं है कि ये खरीद ना कर सके, इनका ये एक बहाना है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का। ये लाभ इसलिए पहुंचाते हैं और ये जरिया है इनका कि सरकारी खरीद ना देकर कोई पूंजीपति आए और औने पौने दामों पर वो अपनी फसल मजबूरी में बेचकर चला जाए। ये सिर्फ एक बहाना है, और ये काले कानून भी इसीलिए लाए गए हैं कि इनको फायदा पहुंचाया जाए। किसान साथियों, जो किसान या जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो ये बोलते हैं कि असली किसान तो खेत में है। अगर भाई साहब असली किसान खेत में है तो ये यहाँ सड़कों पर कौन बैठे? अगर असली मजदूर खेत में है तो ये जो यहाँ पर खड़े ये कौन है? क्या ये आतंकवादी है? ये सिर्फ वो लोग बोलते हैं जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और ये बदनाम करने की साजिश है। कभी ये बोलते हैं कि ये खालिस्तानी बैठे या किसी पार्टी के एजेंट बैठे। आज तक आप देश के इतिहास में बता दो, क्या किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत है वो अपने 700 किसान शहीद करवा दे, या 10 महीने से सड़कों पर बैठ जाए? सर्दी, गर्मी, बरसात, हर चीज, हर मौसम हम वहां पर सहन कर रहे हैं। तो आज ये हमें कभी कांग्रेसी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं। ये सब इनके डोंग है किसान साथियों। दूसरी बात, आज से 2014 से पहले ये मांग करते थे कि फसल का भाव 21 होना चाहिए, और तब ये उपद्रव करते थे सड़कों पर। उस समय इनको अपना उपद्रव क्रांति लगती थी कि हम एक बहुत बड़ी क्रांति करने जा रहे, और आज जब ये सड़कों पर क्रांति खड़ी है तो किसान साथियों इसको उपद्रव बोल रहे हैं, हिंसा बोल रहे हैं। तो ये दोगला रवैया किसानों के साथ नहीं चलेगा। आज किसान इतना जागरूक है, आज हमारा मजदूर इतना जागरूक है कि वो अपने हकों के लिए लड़ना जानता है। और ये सरकार ये वहम छोड़ दे कि किसानों का हक मार लेगी या काले कानून लागू कर इनको दबा देगी। सदियों का इतिहास उठाकर देख लो, ना तो किसान मजदूर किसी के आगे झुका ना आगे झुकेगा। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, अपनी एकता बनाए रखें और अपनी खरीद हम आज शाम से कल से शुरू करवा कर ही हटेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा बहुत ही आदर और सम्मान के योग लाडवा से लोकप्रिय विधायक चौधरी मेवाराम जी और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और मेरे कुछ आड़ती भाई भी हैं और किसान भाई
जो कुरुक्षेत्र जिले के कोने कोने से पहुंचे, तो मैं इन सब का यहाँ पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन की ओर से और संयुक्त मोर्चा की ओर से यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अभी आपके बीच लाडवा के लोकप्रिय विधायक चौधरी मेवा सिंह जी अपने विचार रखेंगे। चौधरी मेवा सिंह। आदर व सम्मान के योग किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, सभी किसान भाइयों और व्यापार मंडल के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, साथियों, इस जीरी के सीजन में सरकार की तरफ से पहले तो 25 तारीख से जीरी की खरीद शुरू करने की बात कही गई, और जबकि सरकार जब 15 जून को जीरी लगाने की इजाजत देती है, और आज बीज हाइब्रिड बीज ऐसे आ चुके हैं जो 70 दिन में, 75 दिन में, 80 दिन में पक्के तैयार हो जाते हैं। जीरी की खरीद तो 1 सितंबर से शुरू होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 25 से बात करी, उसके बाद 1 तारीख से बात करी, आज उसको बढ़ाकर 11 तारीख में लेके गए, और 11 तारीख तक अगर मौसम साफ रहा तो जीरी का तो एक पेटा भी कहीं नहीं मिलेगा। और ये जीरी कटवा के किसान मंडियां भरी पड़ी है, मंडियों में जीरी गिरने की जगह नहीं, किसान 1 किले की भी जीरी कहीं स्टॉक नहीं कर सकता, किसान उस जीरी को लेके जाएगा कहाँ। ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक तरफ तो परचेज को बार बार लेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेलर वालों को अनेक पाबंदियां लगा रहे हैं। कभी टुकड़ा घटा देते हैं, कभी मॉइस्चर की बात करते हैं, कभी बदरंग की बात करते हैं, और तीसरी तरफ मजदूर की मजदूरी घटा के तीसरा पट इन्होंने खोलने का काम किया। इन सब चीजों से एक ही बात है कि सरकार की नीयत ही नहीं है कि किसान की जीरी मंडी में बिके। ये जानबूझ के रंगे लगा रहे हैं ताकि किसान तंग होके, परेशान होके जीरी जब कट जाएगी पौने पौने दामों में कहीं भी बेचे। और इस सब के लिए व्यापारी को, सेलर वाले को, आड़ती को, मजदूर को, किसान को इकट्ठे होकर संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तो आप पिछले 10 महीने से भी काले कानूनों के खिलाफ कर रहे हैं। 10 महीने से आप दिल्ली के चारों तरफ धरना दिए बैठे हैं। 700 से ज्यादा किसान उसमें अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन इस बेशरम निकम्मी सरकार के कानों में आज तक जू तक नहीं रहेंगे। एक बार बात शुरू करने के बातचीत पिछले 6 महीने से कोई बातचीत नहीं। जब तक बातचीत शुरू नहीं होगी समस्या का समाधान कैसे होगा? तो किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए, इस समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि किसान के सब्र का इम्तिहान मत ले। आज किसान की फसल पक्के तैयार है, पहले तो परमात्मा की मार बरसात से किसान का काफी नुकसान हो चुका है। दूसरा, आप किंतु परंतु लगाकर जीरी न खरीद कर किसान को परेशान कर रहे हैं। और ये कुरुक्षेत्र की वो भूमि है, महाभारत के टाइम में कुरुक्षेत्र का मैदान लड़ाई के लिए क्यों चुना गया था? जब दोनों सेनाओं के अधिकारी महाभारत की लड़ाई के लिए मैदान चुन रहे थे, जिस समय वो कुरुक्षेत्र में आए तो एक किसान खेत में पानी दे रहा था और उसका नाका दूर टेबल कसी से मिट्टी उठाए और नाके में गिरे और नाका पानी में मिट्टी वो बह गए। वो बार बार नाका बंद करा था, नाका बंद नहीं हो रहा था। मतलब मेरा कहना है इस किसान को पानी और अपनी फसल अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारी है। और ये नाका बंद करते करते उसका बेटा रोटी लेके आ गया, उसने वो पानी बंद करने के लिए अपने बेटे की गर्दन काट के और उस नाके में बेटे की गोटी को रख के नाका पानी बंद करने का काम किया था। इसीलिए उन सेनाओं के अधिकारियों ने कुरुक्षेत्र को महाभारत की लड़ाई के लिए चुना था। मतलब किसान को पानी और अपनी फसल अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारी होती है। और जब आप इसकी मिट्टी पलीत करोगे तो ये किसान क्या कर बैठे, वो कल सरकार के बस की बात नहीं रहेगी। अगर कल उन्होंने आज शाम तक का समय, अब अगर कल
सरकार ने मंडियों में जीरी की खरीद शुरू ना करी तो कानून व्यवस्था की क्या हालत है, ये किसान क्या कर बैठे, उसकी सारी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी। आज से 7 साल पहले ये जितने आज वजीर बने बैठे हैं, चाहे वो अनिल विज है, चाहे इनका प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, 2100 रुपए गेहूं की रेट की मांग करके नंगे होके जो कमीज उतार करके उनकी फोटो आज भी हमारे पास पड़ी है, वो प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज वो सब चीज भूल गए। तो मैं दोबारा से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज फैसला करके कल जीरी की परचेज शुरू करे, नहीं तो ये किसान मजदूर व्यापारी इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अभी मैंने पिपड़ी मंडी से फोन आ रहे हैं, वहां भी किसान बैठे हैं, वहां पर जाना है। कांग्रेस पार्टी का पूरा सहयोग व समर्थन आपके साथ रहेगा, जहां भी आप ड्यूटी लगाएंगे हम आपके साथ आपके आगे वहां पर खड़े मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी मेवा सिंह जी। लाडवा हल्के की जनता आपको इसीलिए चुना था कि आप लोगों की समस्याओं को लेकर हर समय इनकी सहायता करते रहे। और आपने देखा कि लाडवा विधायक मेवा सिंह ने साफ शब्दों में भारतीय किसान यूनियन व प्रशासन को चेतावनी दी है कि कल तक धान की खरीद शुरू करवा दे सरकारी, अन्यथा कल के बाद किसान और नेता क्या कर बैठेंगे विपक्ष के, इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। लाडवा ब्रेकिंग न्यूज के लिए नरेश गर्ग की रिपोर्ट।